दार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 के अंतर्गत जो हमारा शीर्षक है पद, सूरदास द्वारा लिखित, सूरसागर से लिया गया है। तो ये हम पढ़ रहे हैं और इसके 7 भाग यानी 7 पद जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम 8 और 9 का अध्ययन करेंगे और हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इनका अर्थ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो देखिए, कृष्ण के काल में, भगवान श्री कृष्ण के काल में एक पात्र थे जिनका नाम उद्धव था। क्या नाम था उनका? उद्धव। तो ये अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे और ये कहते थे कि परब्रह्म का या निराकार ब्रह्म की उपासना करना ही सर्वोपरि होता है। ये प्रेम को नहीं मानते थे। तो उनको लेकर के एक बार उन्होंने कहा कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हमारे वियोग में जो गोपियां हैं वो बहुत व्याकुल होंगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, किसी के वियोग में कोई इतना दुखी कैसे हो सकता है, इतना परेशान कैसे हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। उस समय उद्धव जी के अंदर अहंकार आ गया ज्ञान का कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हम जिसको भी समझाएंगे और जो बात कहेंगे, उपदेश देंगे, उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो चूँकि वो भगवान थे तो तुरंत समझ गए कि इनके अंदर बड़ा अहंकार आ गया है। तो गोपियों की जब बात उठी तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें आप भेज दीजिए वहाँ वृंदावन, हम गोपियों को समझाएंगे और आपको सदैव के लिए भूल जाएंगी और ब्रह्म की उपासना करने लगेंगी। तो उसी को लेकर विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से उस बात को कहने का प्रयास किया है। तो यहाँ ब्रज भाषा के महान कवि जो सूरदास हैं, उन्होंने भी अपनी भाषा में उद्धव जी और गोपियाँ जो थी उनके बीच में जो प्रसंग हुए थे तो अपनी भाषा में अपने तरीके से पद लिखे हैं। उन्हीं में से कुछ पद आपके कोर्स में हैं जिनका अर्थ आप समझेंगे। देखिए, जब उद्धव जी को घमंड हुआ और उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पास अपना दूत बनाकर भेजा तो उनका घमंड किस प्रकार से चकनाचूर हुआ, गोपियों ने किस प्रकार से उनको लताड़ा है, इसी संबंध में सूरदास जी कहते हैं अपने शब्दों में कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही हैं कि आप जो आए हो जब से तब से परब्रह्म की रट लगाए हुए हो, परब्रह्म की उपासना करो, उस ब्रह्म की आराधना करो। श्री कृष्ण तो उनमें क्या रखा है, इस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे 10-20, 10, 10, 20, 20, 10, 20, ठीक। तो हमारे, हे उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मन एक ही होता है और वो एक समय में एक ही ओर आकर्षित होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं और हमारा मन कहीं और चला गया तो हम पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता। ऐसा लोग कहने लगते हैं कि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। टीचर भी कह देता है आपसे कि आपका मन नहीं लग रहा, कहाँ खोए हुए हो। तो मन जब जिस ओर होता है, ध्यान हमारा उसी ओर होता है। तो इसलिए चूँकि मन एक ही होता है मनुष्य के, तो मन जिधर जाएगा आपका पूरा ध्यान उधर ही रहेगा। तो यहाँ भी गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक हो तो एक था, हमारे भी एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, और वह भी श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया। को औराधे ईश, तो आप जिस ईश की आराधना, औराधे माने आराधना करना, पूजा करना, तो आप जिस ईश्वर की, जिस परब्रह्म की उपासना करने के लिए हमसे कह रहे हैं उसको कौन आराधेगा, उसकी आराधना कौन करेगा? क्योंकि एक मन था, वो मन भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। श्री कृष्ण के साथ चला गया का मतलब है कि वो मन सदैव श्री कृष्ण भगवान को याद करता रहता है, उन्हीं का ध्यान करता रहता है। तो जब हमारे मन एक ही है, दूसरा होता तो जो इस ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं मैं उसको उनमें लगा देता
और वो उनकी आराधना करने लगता। लेकिन एक मन था, वो श्री कृष्ण भगवान की आराधना कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान के ध्यान में सदैव लगा रहता है। तो आपके जो ब्रह्म हैं, आपके जो निराकार ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उनकी आराधना और किस मन से हम करें? हमारे पास कोई दूसरा मन नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन से, देखिए दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। कहा कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव बिन माने श्री कृष्ण भगवान के बिना। तो श्री कृष्ण भगवान जब से यहाँ से चले गए हैं तब से हमारी समस्त इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गई हैं, ढीली हो गई हैं। ठीक, ज्यों देहि बिन शीश, ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर के बिना शीश जो है, सर जो है वो शिथिल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, इसी प्रकार जब से भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं तब से हमारी सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, निरर्थक हो गई हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, आगे कह रही हैं गोपिया उद्धव जी से कि आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लगी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण कभी ना कभी तो वापस आएंगे, इसीलिए तन श्वासा, रहत तन श्वासा, इसीलिए हमारे अंदर श्वास चल रही है, भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे, ये हमारी आशा। और आप जानते हैं कि मनुष्य जो है आशा पर ही चलता है। घर से हम निकलते हैं तो पता नहीं कि हम वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अच्छाई होगी क्या बुराई। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में एक आशा होती है, जैसे घर से निकला कोई नौकरी के लिए तो एक आशा बन गई कि हाँ जा रहा है और नौकरी पा जाएगा, इंटरव्यू देने जा रहा है या परीक्षा देने जा रहा है, अच्छा होगा। तो ये एक आशा होती है, पूरी हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि मनुष्य के अंदर आशा जरूर जागृत होती है। अगर आशा ही खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ना एक दिन वापस आएंगे, ऐसी हमें आशा लगी रहती है और उसी वजह से हमारे शरीर में श्वास है, यानी उसी आशा के कारण हमारी श्वास चल रही, अन्यथा हम आज मृत हो जाते, हमारी मृत्यु हो जाती। और जीवन ही कोटि बरिस, हम उनकी आशा में कि वो फिर से वापस आएंगे, जीवन जीवित रहेंगे, कोटि करोड़, बरिस माने वर्षों, यानी करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। उनकी आशा है कि वो वापस वृंदावन मथुरा से लौटकर जरूर आएंगे। तो इस आशा में हम जो है, हमारे अंदर जो है श्वास चल रही है और हम लोग जो है उनकी उस आशा में करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, इस देखिए कटाक्ष कर रही हैं, कह रहे हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर, सखा माने मित्र। तो हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के, सांवले रंग के जो सुंदर से भगवान श्री कृष्ण हैं उनके आप तो मित्र हैं, और सकल जोग के ईश, और समस्त प्रकार की योग साधनाओं के ईश्वर हैं, यानी जानकार हैं, समस्त प्रकार के योग साधनाओं के ईश्वर हैं, यानी आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ठीक, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन, नंद के बेटे, नंद नंदन, नंद माने नंद बाबा उनके पिता और नंदन माने उनका बेटा। ठीक, यानी श्री कृष्ण, नंद नंदन का मतलब है श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि देखिए आप जिस ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हैं, ठीक, हमारे पास पहली बात तो एक ही मन है जो भगवान श्री कृष्ण में सदैव रमा रहता है, उन्हीं का ध्यान करता रहता है, उसके अतिरिक्त तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक, तो हमारे नंद नंदन बिन, इसलिए उद्धव जी, हे उद्धव जी, हमारे नंद नंदन यानी श्री कृष्ण भगवान के बिना और नहीं जगदीश, और कोई परमात्मा और कोई ईश्वर नहीं है, यानी हम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की आराधना नहीं कर सकते। ठीक, एक बार फिर से देख लें, कह रहे हैं वो गोपियाँ उद्धव जी को समझाती हुई कह रही हैं, उद्धव जी ने जब आकर के ये बताया कि आप लोग जो है श्री कृष्ण के वियोग में क्यों व्याकुल हैं, उस ब्रह्म के की आराधना करें, इतना ही तल्लीनता से अगर उस ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाएं तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार की जब बातें गोपियों ने सुनी तो गोपियों ने जवाब दिया कि हे उद्धव जी, हमारे जो है 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन है, और जो एक मन था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो फिर हमारे पास चूंकि दूसरा मन नहीं है, तो तुम्हारे द्वारा बताए गए उस परमात्मा की आराधना हम किस मन से करें। इंद्रियां हमारी केशव के बिना यानी श्री कृष्ण भगवान के बिना हमारी समस्त इंद्रियां जो है उसी प्रकार निरर्थक हो गई, निष्क्रिय हो गई हैं, जैसे शरीर के बिना सर जो है निष्क्रिय हो जाता है।
और हम भगवान श्री कृष्ण एक ना एक दिन वृंदावन वापस जरूर लौटेंगे, इस आशा से हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा के बल पर हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव जी, तुम तो सांवले रंग के जो सुंदर श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सखा, उनके मित्र हो और समस्त प्रकार की योग साधनाओं के ज्ञाता हो, जानकार हो। हम आपसे कह रहे हैं कि सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे नंद विनंदन बिना, यानी श्री कृष्ण के भगवान के बिना और कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात हम श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी ईश्वर को नहीं जानते और ना ही हम उनकी आराधना कर सकते। तो ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें, कई बार आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा है। और जो गुण है, वो रस जो है, तो चूँकि यहाँ श्री कृष्ण भगवान से वियोग है, तो वियोग के संबंध में देखें तो श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग है और शांत रस भी दिख रहा है कहीं कहीं पर। और तो रस आप समझ गए, श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। और अलंकार जो है वो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले या नहीं पूछे काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो दो अलंकार यहाँ आ रहे हैं, एक तो अनुप्रास और दूसरा दृष्टांत अलंकार। और अगर छंद पूछे तो छंद आप जानते ही हैं, शीर्षक में ही लिखा है पद, बस यहाँ लिख देना है गेय पद, इसका पूरा नाम है गेय पद। तो रस छंद अलंकार हो गया। और यहाँ उद्धव जी के संबंध में जो गोपियों ने अपनी बात कही है वह बड़ी ही सुंदर है। और गुण की बात करें तो गुण जो है इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप नीचे जो है हेडिंग डाल करके काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अब हम नंबर 9 पर चलते हैं, पद इनका, और इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है और उसकी बात समझ में नहीं आती या वो झूठ बोल रहा होता है और हम जान जाते हैं कि झूठ बोल रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि जाओ, हम समझ गए तुमको, अब ना कुछ कहो, बात ना करो। तो ऐसे ही कटाक्ष भरे शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, क्या? उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी जाओ, तुमको हम जान गए, पहचान गए, तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारे अंदर क्या है वो सारी बातें हम समझ गई हैं। श्याम तुम्हें हिया ना ही पठायो तुम हो बीच भुलाने। कह रही हैं कि तुम अगर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ तुम्हें भेजा होता तो निश्चित रूप से वो अपना पैगाम भेजते, अपना मैसेज भेजते, अपना संदेश भेजते, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता कि भगवान श्री कृष्ण ने तुमको हमारे पास भेजा है, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि ये आए हैं, उनके मित्र हैं और उनके मन में था, वो दौड़ के गई थी कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का, सभी गोपियाँ गई थी कि भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर कोई आया है, तो बड़े आशा से गई थी कि कुछ अपना बताएंगे, कब आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस प्रकार की कुछ बातें बताएंगे। लेकिन उन्होंने उनके विषय में कुछ नहीं बताया, बल्कि अपना ज्ञान झाड़ने लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा, आप उनके वियोग में क्यों व्याकुल हो, क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत है तुमको, ईश्वर के वियोग में, परमात्मा के वियोग में इतना अगर व्याकुल होते, इतना प्रेम परमात्मा से करते तो आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर। इस प्रकार की जब बात उन्होंने सुनी गोपियों ने तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि हम तो सुनने आए थे भगवान श्री कृष्ण के विषय में संदेश क्या होगा और यहाँ तो कुछ और चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये शब्द कहा कि हे उद्धव जाओ, तुमको हम जान गए, तुम्हें हम पहचान गए। और अब उनको शंका हो रही, कह रही कि श्याम तुम्हें हिया ना ही पठायो, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया, क्योंकि उन्होंने भेजा होता तो अपना संदेश लेकर भेजा होता, तुम तो परमात्मा का संदेश देकर यहाँ बता रहे हो, परमात्मा के विषय में हमें बता रहे हो। बल्कि हमें क्या लगता है, गोपिया कहती है हमें क्या लगता है, तुम हो बीच भुलाने, तुम मार्ग में आ रहे थे और बीच में रास्ता भटक करके वृंदावन आ गए हमारे पास, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पास नहीं भेजा, बल्कि तुम रास्ता भटक करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। इसके ऊपर भी बात की गई थी। कई बार कवियों ने अलग अलग प्रकार से बात कही है। तो इन्होंने योग साधना की बातें कही, परमात्मा के विषय में बातें कही हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है गोपियों को।
तो उसी संबंध में कहा कि ब्रज नारी, ब्रज की नारियों से योग कहत, योग साधना की बातें करते हो, तुमको ये बात करने में लज्जा नहीं आई? यानी ब्रज की नारियों से, ब्रज की नारियां जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी युवतियां हैं, वो सभी युवतियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग रखती हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, और उन युवतियों से, उन गोपियों से तुम योग साधना की बातें कह रहे हो, ये बात कहने में तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, कहा बड़ लागत, यहाँ देखिए इस शब्द को, बड़ लागत, तुम हमें बड़े लगते हो। बड़े लगते हो कि मतलब देखने में तो हमें तुम बड़े सयाने लगते हो, बड़े चतुर लगते हो, बड़े ज्ञानी लगते हो, लेकिन न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे विवेक नहीं है, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे भय आयाने कि तुम इस प्रकार से यहाँ चले आए, ऐसे भय आयाने कि तुम इस प्रकार से यहाँ चले आए। कहा कि हमें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो, बड़ लागत, बड़े लगते हो, मतलब बड़े ज्ञानी हमें प्रतीत होते हो, लेकिन जो बातें तुमने कही उन बातों से लगता है कि तुम्हारे विवेक नहीं है, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, जो इस प्रकार से यहाँ चले आए। हमसो कही लई हम सही के जिय गुण लेहूं सयाने, कहा हमसे अब तक जो बात तुमने कही, हम लोगों से जो जो परब्रह्म के विषय में आपने बात कही है, वो कैसे भी करके हमने सह लिया, उसको हमने सह लिया, और जिय गुण लेहूं सयाने, लेकिन हे उद्धव जी अब तुम हमारे सयाने, सयाने उद्धव जी के लिए प्रयोग हुआ है कि हे सयाने, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे उद्धव जी अब तुम अपने मन में ये बात अच्छी प्रकार से धारण कर लो। क्या? कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कह रही हैं कहाँ अबला, अबलाएं कहाँ हम नारियां, कहाँ दशा दिगंबर, दिगंबर उसको कहते हैं जो वस्त्र नहीं पहनता, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं नांगा बाबा, ठीक है। तो कह रही हैं कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहा कि कहाँ हम अबलाएं, कहाँ हम स्त्रियां, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ दिगंबर की स्थितियां, यानी नग्न स्थितियां, ठीक। मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो, मष्ट करो माने अब चुप ही हो जाओ, अब बात मत करो, मष्ट माने चुप होना, तो मष्ट करो पहचाने का मतलब है अब तुम चुप रहो, अब तुम अपनी बात मत कहो, तुम्हारी बात हम समझ गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, देखिए कितना प्यारा कटाक्ष है नीचे, बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। कहा साच कहो तुमको अपनी सो, हे उद्धव जी हम आपसे एक बात पूछना चाहती हैं, और सच सच कहना, हम आपको अपनी कसम दे करके ये बात पूछ रही हैं। अपनी सौ माने अपनी कसम दे करके, हे उद्धव जी हम अपनी कसम दे करके तुमसे ये बात पूछ रहे हैं, और सही सही बताना। क्या? बूझत बात निदाने, जो बात हम बूझना चाहती हैं, जो बात हम जानना चाहती हैं, उसका सही सही निदान करना, सच सच बताना। क्या? कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम, सूर के श्याम, सूरदास के श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, तो सूर श्याम ने भगवान श्री कृष्ण ने जब तुम्हें पठायो, जब तुमको यहाँ भेज रहे थे संदेशा दे करके, तब नए कहूँ मुस्काने, तब क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? क्या उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी? ये बात सच सच बता दो, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए इसको कि हे उद्धव जी, एक सीरियल में कि हे उद्धव जी जाओ हम तुमको जान गए, तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, तुम क्या कहना चाहते हो हम अच्छे प्रकार से समझ गए हैं। तुमको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं भेजा है, बल्कि तुम मार्ग में भटक कर यहाँ आ गए हो। तुम ब्रज की नारियों से, ब्रज की गोपियों से योग साधना की बातें कह रहे हो, और ये योग साधना की बातें कहते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आई? हम अभी तक तुम हमें बड़े लगते हो, यानी तुम बड़े बुद्धिमान हमें प्रतीत होते हो, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे बुद्धि नहीं है, जो इस प्रकार से यहाँ चले आए हो। हाँ, हमसे अभी तक तुमने योग साधना की जो बातें कही वो हमें बड़े कष्टकारी लगी, और जैसे तैसे हमने उनको सह लिया। अब अपने मन में ये बात, हे सयाने, हे चतुर व्यक्ति, हे बुद्धिमान व्यक्ति, अपनी मन में ये बात अच्छी प्रकार से समझ लो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम स्त्रियाँ और कहाँ नग्न स्थिति वाले दिगंबरों की स्थिति, ठीक, उन दोनों का हमारा सामंजस्य ही नहीं है। इसलिए अब तुम चुप हो जाओ, अब अपनी बातें मत कहो। और
कह रही हैं कि अपनी कसम दे करके हम आपसे सही सही बूझ रही हैं, सही सही बात पूछ रही हैं और सही सही हमको बताना कि सूरदास जी के श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण ने जब तुमको भेजा था, यहाँ अपना संदेशा देकर भेज रहे थे, तब क्या उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई थी। ठीक, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी जो है रस जो है शांत रस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ वियोग की बातें तो हुई नहीं हैं। और अगर छंद की बात करें तो छंद वही चल रहा है, गेय पद, रस शांत रस है। और अलंकार जो है सब जगह जो है अलंकार एक ही दिख रहा है, अनुप्रास और तो कोई अलंकार आ नहीं रहा है। और यहाँ पर गोपियों की चतुराई भरी बातों का बड़ा अच्छा वर्णन किया है भगवान सूरदास जी ने। तो ये सब आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो इसको समझने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।